नमस्कार, द संजय शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आज हम बात करेंगे यूपी चुनाव में बीजेपी के डबल अटैक की। यूपी में एक तरफ बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी करके बंदर बांट को स्वीकार किया है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने भाषण से विरोधियों पर हमला किया है। इस भाषण में वैसे तो मोदी ने वार कांग्रेस पर किया है, लेकिन नुकसान समाजवादी पार्टी को होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास यूपी में खोने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है। मोदी का भाषण और बीजेपी का संकल्प पत्र दोनों एक ही दिन आना बीजेपी की खास रणनीति को बता रहा है। तो पहले बात करते हैं यूपी में पहले चरण के वोट से ठीक पहले मोदी के राज्यसभा में दिए गए भाषण की। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस को देशद्रोही नहीं कहा, पर लगभग इसी तरह की संज्ञा उसे दे दी है। कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आने की इच्छा खत्म हो चुकी है, लेकिन जब कुछ मिलने वाला नहीं है तो कम से कम बिगाड़ तो दो। ये फिलॉसफी पर आज निराशावादी, लेकिन उस मोह में बर्बाद कर करके छोड़ेंगे। इस मोह में देश में वो बीज बो रहे हैं जो अलगाव की जड़ों को मजबूत करने वाले हैं। मोदी ने अपनी पार्टी के विजन और अब तक देश में चली राजनीति और परिवारवाद को लेकर ऐसा हमला किया है कि टारगेट कांग्रेस थी, लेकिन समाजवादी पार्टी तिलमिला गई होगी। परिवारवाद की राजनीति और उसके नुकसान गिनाने के साथ ही मोदी ने अपने भाषण में इस बात का पूरा ख्याल रखा कि देश के जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां उनकी पार्टी की छवि बेहतर हो। मोदी ने गरीबों, किसानों, सिखों समेत हर वर्ग का जिक्र करते हुए गोवा का जिक्र किया, गोवा का इतिहास बताया और ये भी बताया कि कैसे नेहरू ने गोवा के लोगों को विदेशी सत्ता के सामने असहाय छोड़ दिया था। मोदी ने नेहरू के काम को लेकर जो मजबूत तथ्य संसद में रखे हैं, उससे अभी के चुनाव ही नहीं बल्कि लंबे समय के लिए कांग्रेस को नुकसान हो गया है। इसका असर अब समाजवादियों पर भी यूपी में पड़ेगा। इधर मोदी ने भाषण दिया, उधर उनकी पार्टी ने यूपी के लिए संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये संकल्प पत्र जारी हुआ। आपको याद होगा, यूपी में अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने छात्राओं को 2 व्हीलर देने से लेकर लैपटॉप और टैबलेट बांटने जैसे सपने दिखाए हैं। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में, जिसे उसने भर्ती विधान नाम दिया है, कई चीज़ें फ्री में देने का वायदा किया था। कांग्रेस ने कहा है कि इंटर कॉलेज की हर बेटी को मोबाइल और स्नातक की छात्राओं को स्कूटी उनकी सरकार बनने पर दी जाएगी। अखिलेश यादव तो कई कदम आगे निकल गए और लोगों को बुलाकर फार्म भरवा रहे थे कि उनको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए तो फार्म भरें। इस मुफ्त बिजली के लिए समाजवादी फार्म भरवाने के मामले में चुनाव आयोग को शिकायत कर दी गई है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सरकार बनी तो समाजवादी पेंशन योजना को फिर शुरू किया जाएगा, जिसके तहत 18,000 रुपये हर साल गरीब वृद्धों, ज़रूरतमंद महिलाओं और बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा। वैसे आरोप है कि ये पेंशन उन्होंने पिछली बार अपने कार्यकर्ताओं को ही दी थी और वास्तविक हकदार वंचित रह गए थे। अखिलेश ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार आई तो नौजवानों को लैपटॉप दिया जाएगा, हर फसल पर एमएसपी देंगे, आदि आदि। खैर, अब तक समाजवादियों से कड़ा मुकाबला महसूस कर रही बीजेपी ने मोदी के संसद में भाषण के जरिए जहां अपने को बेहतर पार्टी बताने का प्रयास किया, तो वहीं संकल्प पत्र में
समाजवादियों से बढ़कर वायदे कर दिए हैं। जाहिर है राष्ट्रवाद और विकास की तमाम बड़ी बड़ी बातें करती रही बीजेपी को इस बात से डर लग रहा है कि कहीं जनता फ्री के चक्कर में समाजवादियों के पीछे न चली जाए। तो बीजेपी भी फ्री के सामानों से सजा हुआ संकल्प पत्र लेकर आई है, जिसमें उसने उज्ज्वला योजना के तहत होली दिवाली पर 2 LPG सिलेंडर मुफ्त देने, 60 साल से ऊपर की महिलाओं को फ्री बस यात्रा सुविधा, 5 सालों तक किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली, मेधावी छात्राओं को स्कूटी और मेधावी छात्रों को लैपटॉप और मां अन्नपूर्णा कैंटीन बनाकर गरीबों को सस्ता खाना देने जैसा वायदा किया है। इसके साथ ही लव जिहाद रोकने के लिए 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना करने का प्रावधान करने का संकल्प बीजेपी ने किया है। अखिलेश ने सरकार बनने पर 15 दिनों में गन्ना किसानों को भुगतान का वायदा किया था। अब बीजेपी ने गन्ना किसानों को 14 दिनों के भीतर भुगतान करने का वायदा कर दिया है। पार्टी ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण करने का वायदा किया है। तो अब सभी दलों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं और बंदर बांट में कोई कमी नहीं की है। मुद्दे और नारे एक तरफ हो चुके हैं और अब बारी बांटने की है। तो ताबड़तोड़ वायदों को देखने और सुनने के बाद अब जनता को तय करना है कि उसे किसकी दी हुई चीज़ें फ्री में चाहिए। अट्रैक्टिव ऑफर्स के साथ यूपी का चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी ने आज तथ्य और तत्व दोनों का मेल कराकर जो बढ़त ली है, उसका मुकाबला समाजवादियों के लिए ज़रा कठिन होगा। देखें अखिलेश की पार्टी बीजेपी की रणनीति का मुकाबला कर पाती है या फिर वो नुकसान उठाएगी। तो आज इस चर्चा में इतना ही। वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और IBC 24 के इस YouTube चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।